Welcome to FS Urdu Stories. दोस्तों, मैं आपको एक बादशाह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी 3 बेटियाँ थीं। एक रोज़ बादशाह ने अपनी बेटियों से पूछा कि बताओ मैं तुम्हें कैसा दिखता हूँ। बड़ी बेटी ने कहा आप हमें चांद सितारों जैसे दिखते हैं। दूसरी बेटी ने कहा आप हमें फूलों में बहारों जैसे दिखते हैं। जब तीसरी बेटी से पूछा गया, जो कि बहुत ही हसीन और जमील थी, उसने कहा आप मुझे नमक जैसे दिखते हैं। बादशाह को जलाल आ गया। उसने कहा कि हम तुम्हें नमक जैसे नजर आते हैं। बादशाह ने जब ही उसी वक्त अपने वजीर को हुक्म दिया कि जाओ और किसी ऐसे गरीब को लेकर आओ जो हमारी रियासत में सबसे गरीब हो। हम अभी और इसी वक्त इस लड़की का निकाह उस गरीब इंसान से करेंगे। कुछ देर बाद एक शख्स को लेकर आए और कहा कि सरकार, ये एक चरवाहा है और इससे गरीब हमें कहीं नज़र नहीं आया। ये बहुत गरीब इंसान है, इसके पास 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। बादशाह सलामत ने अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी उस चरवाहे से कर दी। चरवाहा अपनी बीवी को लेकर यानी शहजादी को लेकर चल पड़ा। रास्ता बहुत दूर का था, पैदल का सफ़र। रास्ते में शहजादी पैदल चलते चलते थक गई। उसने कहा शहजादी साहिबा, मैं आपके लायक तो नहीं, पर मैं बादशाह का हुक्म नहीं टाल सकता था, लिहाजा आपको कुछ तकलीफ उठानी पड़ेगी। उसने कहा कि भूख और प्यास से मेरा बुरा हशर है। चरवाहे ने कहा मेरे पास कुछ चने हैं, आप ये खा लें। शहजादी ने कहा नहीं, कुछ चने तुम खा लो, कुछ मैं खा लेती। थोड़ी देर और सफ़र किया तो प्यास के मारे बुरा हशर हो गया। चरवाहे ने कहा कि आप यहाँ दरख्त के नीचे आराम करें, मैं कहीं से पानी तलाश करके लाता हूँ। चरवाहा थोड़ी देर के बाद वापस आया और पानी लेकर आया। उसने कहा कि ये लीजिए शहजादी साहिबा, पानी पी लीजिए। जब रात काफ़ी हो गई तो चरवाहे ने कहा कि हमें यहाँ आराम करना चाहिए थोड़ी देर, फिर सफ़र शुरू करेंगे। वो एक दरख्त के नीचे आराम करने की गरज से लेटे ही थे कि अचानक कुछ सिपाहियों ने उनका मुहासरा कर लिया। शहजादी ने कहा कि खबरदार, ये मेरा शौहर है, इस पर आँच आने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। उन सिपाहियों में से एक सिपा सलार महसूस होता था। वो मुस्कुराया और उसने कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। उन्हें घोड़ों पर सवार किया और लेकर चल दिए एक ऐसी रियासत में जिसका उन्हें वहम गुमान भी नहीं था। और शहजादी को एक बहुत ही आलीशान महल में ले जाकर दुल्हनों की तरह सजाने लगे। वो कहने लगी कि ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारे शहजादे को आप बहुत पसंद आई हैं, लिहाजा वह आपसे निकाह करेंगे। वो कहने लगी कि नहीं, मैं शादीशुदा हूं। तो नौकरानियां कहने लगी कि इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमें तो सिर्फ यह हुक्म दिया गया है कि हम आपको तैयार करें। शहजादी को दुल्हनों की तरह सजाया और महल में दरबार में ले जाकर तख्त शाही पर बैठा दिया गया। शहजादे का इंतजार हो रहा था। इतने में नकारे पर चोट बजी और सदाकार ने कहा कि बादब बामुलाजा होशियार, शहजादा वक्त तशरीफ ला रहे हैं। जिस वक्त शहजादी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो शहजादा कोई और नहीं, वही चरवाहा था। वो ये देखकर हैरान हो गई और उसने कहा कि तुम तो एक चरवाहा थे। उसने कहा बेशक, लेकिन मैं इस रियासत का बादशाह हूं। मैंने अपने वजीर और मशीरों से आपके बारे में पूछा, उन्होंने आपका तमाम हाल आ सुनाया। इस वजह से मैं गरीब के भेष में आपको हासिल करने गया और मेरी किस्मत कि आपसे मेरी शादी हो गई, लिहाजा आप हमारी मलिका हैं और आप यहाँ पर आराम से रह सकती हैं। शहजादी बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। कुछ दिन के बाद शहजादी को अब्बा हुजूर की याद सताई। उसने कहा कि शहजादे, क्या मैं अपने बाप से और अपनी बहनों से मिल सकती हूँ? शहजादे ने कहा क्यों नहीं, आप उन्हें दावत दें और वो उन्हें बुला लें।
शहजादी ने पैगाम भेजा और अपनी बहनों समेत अपने वालिद को बुलाया और महल में तरह तरह के खाने तैयार कराए गए। जब बादशाह सलामत तशरीफ लाए और उन्होंने देखा कि 7 रंग के खाने तैयार हैं, वो बड़े खुश हुए। जब खाना खाने के लिए बैठे, जर्दा खाया तो मीठा, बिरयानी खाई तो मीठी, कौरमा वो भी मीठा, गर्ज के सातों की सातों डिशें मीठी थी। बादशाह सलामत उकता कर बोले, अरे भाई कोई नमकीन चीज़ है या नहीं? तब शहजादी ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा हुजूर, नमक की तो आपके नज़र में कोई अहमियत ही नहीं। उस पर बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने नदामत से सर झुका लिया और उसने कहा, बेटी तुम सच कहती थी, वाकई नमक के बगैर कोई भी अहमियत नहीं है किसी खाने की, तुम सच्ची थी और मैं हार गया। और उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। यूं वो सब हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे।